हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। कल का हम लोग का वीडियो मिस हो गया था, तो आज हम लोग देखेंगे स्लैब का ड्राइंग। ठीक है, प्लिंथ बीम का ड्राइंग अभी नया आया था, उसके बारे में हम लोगों ने परसों चर्चा की थी। कल कुछ कारणों से क्लास अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का 16वां दिन है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि स्लैब का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। आते हैं सीधे बात ज़्यादा न करते टॉपिक पे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। कभी भी स्लैब का ड्राइंग पढ़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आप बीम का ड्राइंग पढ़ने आता है अगर आपको, तो आधा स्लैब का ड्राइंग आपका पहले पहले समझ लीजिए 50% सॉल्व होगा। 50 क्या 70%। जैसे ये देखिए, अगर CB2 लिखा हुआ है, ये CB2 लिखा हुआ है, पहले एकदम बेसिक से बताएंगे, जैसे हर चीज़ को बताया जाता है उसी प्रकार से। इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो भी हमारा लिखा है ग्रिड लाइन है। ठीक है, ये CB7 यानी यहाँ से यहाँ तक के CB7 ये हमारा बीम है। स्लैब बीम इसको बोलते हैं। कहीं कहीं पे यस भी लिखा रहेगा तो स्लैब बीम हो जाएगा। ये कनकोर्स बीम है। ठीक है, ये डबल हाइट के छत का ये हमारा बीम है, इसलिए इसको कनकोर्स बीम भी बोला गया है। ये 7 इसका 7 नंबर है। ठीक है, कनकोर्स बीम 7 नंबर। अच्छा, इसका अगर देखना होगा, पहले ये छोटा सा देख लेते हैं। इसका डिटेल अगर देखना होगा CB7 का, अगर हमारा डिटेल कहाँ पे है तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, CB7 में कौन कौन सा रेनफोर्समेंट बदलेगा उसको देख लीजिए। ये देखिए लिखा हुआ है 4-20 ऑल थ्रू, यानी ऊपर जो सरिया रहेगी वो 4-20 की रहेगी, वो ऑल थ्रू रहेगी। क्लियर, वही चीज क्या है। अच्छा, ये चीज और दिखाया हुआ है नीचे आके, ये 4-20 एक्स्ट्रा L/4 पे, यानी L/4 यानी इस फेस से और आगे तक, कहाँ तक इसमें देखिए दिखाया होगा। L/4 की दूरी दूरी देखिए, यहाँ तक दिखाया हुआ है। इसमें दिखाया हुआ है कि हम लोग को 4-20 का सरिया है, वो L/4 तक बिछाना है। मान लीजिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस है, उसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक आपका वो सरिया बिछेगा। तो उसमें कौन सा रहेगा, 4-20 का सरिया रहेगा। देखिए 4-20 का पहले ये ऊपर बताया हुआ है कि आल थ्रू, यहाँ लिखा हुआ है ना 4-20 का आल थ्रू। यहाँ से भी ये सेक्शन है। ठीक है, ये भी सेक्शन का ही रूप है, इसको भी आप देख सकते हैं, यहीं से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से लिखा है आपका इसमें 4-20 का सरिया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 4-20 का सरिया L/4 पे। यहाँ पे जो रिंग बनेगा 10 mm का रिंग बनेगा आपका 100 सेंटर टू सेंटर पे। ठीक है, और जस्ट दूसरे वाले पोर्शन पे भी L/4 रहेगा, यहाँ भी 4-20 का सरिया रहेगा, यहाँ भी हम लोग का 10 का रिंग रहेगा, 100 सेंटर टू सेंटर बनेगा। बीम के बारे में अब हम लोग जान गए। आते हैं सीधे स्लैब के बारे में। स्लैब के बारे में देखेंगे तो ये देखिए, ये S2 है, S2 है, S2 है, ये S2 है। अच्छा, ये ऐसे करके खाली है, यानी यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए S2 है, ये S2 है, यहाँ पे S1 है। तो ये S1, S2, S2 ये स्लैब में जो रेनफोर्समेंट बिछाने वाली है उसका ये डिटेल है। क्लियर, आप देखिए S1 डिटेल देख लेते हैं। S1 में कौन कौन सा सरिया बिछेगा। ये देखिए यहाँ पे S1 लिखा हुआ है ना, तो यानी कि ये जो S1 लिखा हुआ है इसमें कौन सा सरिया बिछेगा, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका डेप्थ देखिए, पहले ये देख लीजिए, स्लैब पैनल थिकनेस mm में एट बॉटम। बॉटम में जो सरिया रहेगा, पहले तो 150 का स्लैब हमारा है थिकनेस उसका। ये देखिए बॉटम में हमारा जो सरिया रहेगा 120 यानी 10 mm का सरिया 120 सेंटर टू सेंटर पे बिछेगा, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगा वो भी हमारा 120 पे बिछेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एज क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस एज क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस एज जिसको बोलते हैं जो एक लगातार चलता रहता है, वो कॉन्टिन्यूअस एज है, और लास्ट वाले पोर्शन को डिसकॉन्टिन्यूअस एज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है 10 mm का 120 सेंटर टू सेंटर पे है, और यहाँ भी 120 सेंटर टू सेंटर है। क्लियर, अब देखिए S2 में देख लीजिए आप, 10 mm का सरिया है 150 पे है, और ये भी हमारा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार ये भी हमारा कितने का है 150 का। कॉन्टिन्यूअस में एज में भी वही है, यानी ये क्लियर बता रहा है कि अगर हमारा आगे भी वो चीज़ जारी है तो वो स्पेसिंग भी सेम ही रहेगी। अगर नहीं अगर रहेगा तो यहाँ पे तुरंत क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, टॉप बार में टॉप बार होता है। स्लैब अगर स्लैब को कल बांधने का तरीका बताएंगे, पहले आप ड्राइंग पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ओवर एक्स्ट्रा टॉप बार्स IS ये 200 सेंटर टू सेंटर 8 इंच, यानी 200 सेंटर टू सेंटर बन। पहले हम लोग स्लैब का बॉटम बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाते हैं, उसके बाद जस्ट उसके ऊपर टॉप बार। कहीं कहीं पे क्रैंक होता है, तो क्रैंक स्लैब अब क्या है, बंद हो रही है धीरे धीरे। ठीक है ना, तो अब कर्टलमेंट बार का प्रयोग किया जाता है। वो देखिए कुछ इस प्रकार से है, उसको दिखा देते हैं आपको ये कैसे होता है। ये देखिए स्लैब अगर बंधा हुआ है, ठीक है, स्लैब का क्या करेगा, आपका नीचे वाला सरिया यहाँ से यहाँ तक पूरा बिछा देगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी बिछा देगा। फिर बीम के टॉप पे ला के L/4, तो वो तो बीम में होता है, यहाँ पे 0.3 L2 यानी
यहाँ से यहाँ मान लीजिए 3 है, 3 मीटर है इस फेस से और कॉलम के इस फेस तक अगर 3 मीटर है तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आएगा वही आपका टॉप बार आ जाएगा। टॉप बार में बाइंडर बंधेगा। अब बाइंडर कितने का बंधेगा, अभी बताया ना हमने 8 mm का, तो वही 8 mm का इसमें बाइंडर बंधेगा। इसी बाइंडर के बीच में यहाँ पे आपका यही जो पहले क्या होता था, ऐसे ला के सरिया यहाँ पे मोड़ देते थे, वो क्रैंक हो जाता था। अब क्रैंक नहीं कर रहा है, कटलमेंट बार यानी कट कट के सरिया प्रयोग की जा रही है। ठीक है, अगर स्लैब इधर अगर चेंज है, अब जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, तो इसके लिए टॉप बार अलग होगा, इसके लिए टॉप बार अलग होगा, तो यहाँ पे आके यल बन जाएगा। वो कुछ इस प्रकार से बीम अगर है, बीम अगर ऐसे है तो बीम पे ऐसे आके ये ऊपर वाली सरिया इधर होगी, अगर मान लीजिए 150 पे बिछ रही है, इधर वाली होगी तो 120 पे बिछ रही है, तो इसके लिए अलग होगा। अगर सेम सेम रहेगा, सेम सेम में अगर स्पेसिंग रहेगी तो उसके लिए एक ही बार ऑल थ्रू ले लेंगे। ठीक है, अगर स्पेसिंग इस साइड चेंज है, जैसे यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, तो जरूरी नहीं है टॉप बार हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टॉप बार स्पेसिंग चेंज हो जाएगा। अगर दिया है तो ऑल थ्रू ले लेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा S1 S2, ये S1 S2 हमारा क्या बताता है कि ये कौन सा इसमें सरिया बधेगा। S1 में कौन सा सरिया बधेगा हमने बताया अभी। S1 में कौन सा सरिया बचेगा, 10-10 का देखिए सरिया 120 सेंटर पे है, इसमें 10-10 का सरिया बंधेगा 120 सेंटर टू सेंटर। S2 में देख लीजिए, इसमें भी 10 का ही सरिया बंधेगा, लेकिन 150 सेंटर पर बंधेगा, इसमें 150 सेंटर बनेगा। ये भी हमारा रहेगा, ये वाला एक ही है, तो एक ही बार में अपना बिछा लेंगे। ठीक है, तो अच्छा ये क्या चीज़ दिखा रहा है, ये हम लोग का ऐसे कटा हुआ, ये तो ऐसे लिफ्ट है, ऐसे अगर कटा हुआ तो यानी यहाँ पे हमारा स्लैब नहीं है। जहाँ पे कभी कभी का इलेक्ट्रिक कंड्यूट के लिए छोड़ा जाता है कि वहाँ से आप कोई भी कंड्यूट या इलेक्ट्रिक का तार वार आप नीचे ला सकें। ये साफ्ट है, इसको हम साफ्ट बोलते हैं। साफ्ट में से क्या होता है, ऊपर का जो पानी होता है साफ्ट में से ले जाने के लिए किया जाता है। कभी कभी कंड्यूट का भी काम ये साफ्ट में से ही किया जाता है। ठीक है, ग्रिड लाइन के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि ग्रिड लाइन हमारी क्या चीज़ होती है। तो इस प्रकार से हम स्लैब का ड्राइंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग का स्लैब का ड्राइंग है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा, ये C3 से हमारा कॉलम है, CB2 ये हमारा बीम है। पहले हम लोग कॉलम खड़ा करके फिर उसके बाद बीम खड़ा करेंगे। बीम खड़ा यानी बीम हम लोग लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे ध्यान घबरा जाता है, जैसे SB लिखा है स्लैब बीम, यहीं पे कुछ और लिख देगा तो ये मतलब नहीं है, ये कनकोर्स बीम है। ठीक है ना, ये कनकोर्स बीम है। कनकोर्स बीम में अब क्लियर रहे कि पहले इसका सरिया बिछाने के बाद क्लाइंट को चेक कराना है, या क्लाइंट यदि आप हैं तो आप इसको पहले चेक करिएगा। चेक करने के बाद रेनफोर्समेंट देखिएगा कि नहीं S2 गला में हम लोग का जो डिटेल दिया हुआ है, स्पेसिंग दिया हुआ है, उसके अनुसार हम लोग का सरिया बंधा है कि नहीं बंधा है। कल एक गाला का हम आप लोग को BBS बताएंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। आज हम लोग का 16वां दिन है। 30 डेज की एकदम फ्री निःशुल्क क्लास हम लोग की चल रही है इंजीनियर साहब की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। फ्रेशर इंजीनियर है तो सभी को ये चीज़ बताइए कि नहीं, हमें वहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल ही वैसे ही बताई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक लेवल से एकदम। देखिए कोई भी टेक्निकल सर है अपना, अगर वो पढ़ा रहे हैं जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, जो चीज़ अगर बता रहे हैं तो उस चीज़ को सीखिएगा तभी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।